तो सभी साथियों का एक बार फिर से अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। हाँ, जब भी जितने भी साथी जुड़े उनका सभी को नमस्कार, राधे राधे, राम राम सभी साथियों को। हमने पिछली क्लास में चर्चा कर ली थी केंद्र सरकार, और केंद्र सरकार में संविधान के भाग 5 में पूरा पढ़ लिया था। इससे पहले हमने भारतीय संविधान का सामान्य परिचय, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व है, मूल कर्तव्य, ये हमने मोस्टली कर लिए। उसी के अकॉर्डिंग अगर हम आज की चर्चा करें तो आज टॉपिक रहेगा अपना राज्य सरकार। और राज्य सरकार में हम कौन सी चीजें पढ़ने वाले हैं? राज्य सरकार में हम पढ़ेंगे कौन सी चीजें आती है, कौन सी बातें आती है, उसी के अकॉर्डिंग हम चर्चा करेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले राज्य सरकार किससे बोलेंगे? तो राज्य सरकार बोला जाता है लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल, इन तीनों को मिलाकर हम क्या बोलेंगे? राज्य सरकार। राज्य सरकार के 3 अंग होते हैं। यानी सरकार के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। कौन से अंग होते हैं? तो एक इसको बोलेंगे, बोल सकते हो आप, व्यवस्थापिका। एक अंग होता है, इसको बोलोगे आप कार्यपालिका। और एक अंग होता है, इसको बोलेंगे हम न्यायपालिका। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये तीनों क्या होते हैं? सरकार के 3 अंग होते हैं। बहुत अच्छे से यहां से थोड़ा बेसिक समझना आपको। यहां से बेसिक समझोगे तो आगे की चीजें आपको अच्छे से कवर हो जाएगी और याद भी रह जाएगी। क्योंकि हमने जब केंद्र सरकार पढ़ी थी तब भी यहाँ पर से थोड़ी बहुत चर्चा की थी, और बहुत अच्छे से और समझते हुए ये बातें हमने कर ली थी। ठीक है, सरकार के 3 अंग होते हैं। 3 अंग कौन से? व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तीनों अंग सरकार के होते हैं। ठीक है, अब इसमें जब आप रीड करो, अलग चीजें इनसे पढ़ो कि भाई सरकार में व्यवस्थापिका क्या होती है, कार्यपालिका क्या होती है और न्यायपालिका क्या होती है, किस अनुच्छेद में, किस भाग में। राज्य सरकार आपको मिलेगी संविधान के कौन से भाग? भाग 6 में। राज्य सरकार मिलेगी आपको संविधान के भाग 6 के अनुच्छेद आपसे पूछ ले तो अनुच्छेद कौन से? अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक ये राज्य सरकार है। क्योंकि इससे पहले अगर आप चर्चा करो तो इससे पहले आपको याद है तो अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक केंद्र सरकार हम पढ़ चुके हैं। इसके बारे में हम चर्चा भी कर चुके हैं। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग आपको नोट करनी है। व्यवस्थापिका में क्या चीज आती है? व्यवस्थापिका में आती है राज्य की विधानमंडल, राज्य विधानमंडल। ठीक है, और कार्यपालिका में हमेशा विधानमंडल में नहीं, यानी व्यवस्थापिका में से किसका गठन होता है? कार्यपालिका। और कार्यपालिका द्वारा किसकी नियुक्तियां की जाती है? तो न्यायपालिका की नियुक्तियां की जाती है। ठीक है, हाँ बे बिल्कुल, राधे राधे। अब अगर आपसे पूछें कि ये जो राज्य की विधानमंडल है ये 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। एक को तो आप बोलोगे एक सदनात्मक, विधानमंडल,
और दूसरी को आप ऐसे बोलोगे द्विसदनात्मक। नाम से पता चल रहा है जो एक सदनात्मक है उसमें एक ही सदन होगा, और जो द्विसदनात्मक है उसमें दो सदन होंगे। कौन से सदन होते हैं? एक सदनात्मक में एक सदन होता है, उसका नाम है विधानसभा। और जो द्विसदनात्मक होती है उसमें दो सदन होते हैं। दो सदन कौन से? एक तो होता है इसमें विधानसभा, और दूसरा सदन इसमें होता है विधान परिषद। विधानसभा और विधान परिषद कितने सदन हुए? दो सदन। किस में? विधान, इसमें व्यवस्थापिका में। कौन सी व्यवस्थापिका? राज्य की व्यवस्थापिका है, और राज्य सरकार के हम अंग पढ़ते हैं, ठीक है। राज्य सरकार किसको बोलेंगे? स्टेट गवर्नमेंट। राज्य शब्द एक प्रकार से अमूर्त शब्द है, इसको मूर्त रूप देने के लिए किसका होना जरूरी है? सरकार का होना जरूरी है। तो राज्य तो अमूर्त रूप है, यानी राज्य को आप देख नहीं सकते। राज्य का सरकार जो बनती है ना, वो सरकार के प्रतिनिधि को हम देख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपको इसके अकॉर्डिंग नोट करनी है। और राज्य जो व्यवस्थापिका होती है ना राज्य की, उस व्यवस्थापिका को आप बोलोगे राज्य विधानमंडल बोल सकते हैं। उसको क्या बोल सकते हैं? राज्य विधानमंडल। विधानमंडल के दो प्रकार की होती है। एक तो होती है एक सदनात्मक, जिसमें एक ही सदन होता है। कौन सा सदन होता है? विधानसभा होती है। और एक होती है द्विसदनात्मक, जिसमें कौन सा सदन होता है? विधानसभा और विधान परिषद। इसमें दो सदन होते हैं, ठीक है। सदनों की भी चर्चा करेंगे इसमें मोस्टली अगर बात करें। प्लस इसमें साथ में आपको द्विसदनात्मक है चाहे एक सदनात्मक में, ऐसी कंडीशन में आपको एक पद मिलेगा। कौन सा? राज्यपाल। दोनों की कंडीशन में साथ में जुड़ा होता है, ठीक है, ऐसी भी स्थिति में। और अगर द्विसदनात्मक है तो भी इन दोनों सदनों के साथ में एक पद कौन सा मिलेगा आपको? राज्यपाल। यानी इस कंडीशन में भी राज्यपाल होगा और इस कंडीशन में भी राज्यपाल होगा, दोनों स्थितियों के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो, ठीक है। तो ये चीज आपको मोस्टली नोट करनी है। तो एक तो हो गया ये एक सदनात्मक, ठीक है। एक हो गया ये द्विसदनात्मक, ठीक है। ये दो सदन है तो भी इसमें एक पद शामिल मिलेगा। कौन सा? इस प्रकार से ये मोस्टली नोट करना है। अनुच्छेद की बात करें तो राज्य की जो व्यवस्थापिका विधानमंडल होते उसके अनुच्छेद की बात करें तो एक विधानमंडल होगी, अनुच्छेद 168 के अनुसार उल्लेखित इसमें बात है, ठीक है। अब इसमें से किसका गठन होता है? व्यवस्थापिका में से किसका गठन होता है? कार्यपालिका का, ठीक है। अब कार्यपालिका किसके प्रति जवाबदेही होगी? तो हमेशा व्यवस्थापिका के प्रति होगी, क्योंकि व्यवस्थापिका का गठन, व्यवस्थापिका में से किसका गठन हो रहा है? कार्यपालिका का गठन हो रहा है। अब आपसे पूछी भी कार्यपालिका में कौन से आएगी? कार्यपालिका में कौन से पद आते हैं? तो ये अगर चीज आपसे पूछे तो देखते हैं। इसमें आ जाएंगे एक तो राज्यपाल, इसमें पद आ जाएगा राज्य का मुख्यमंत्री, इसमें आ जाएगा राज्य मंत्री परिषद, इसमें आ जाएगा राज्य महाधिवक्ता। कुछ अनुच्छेद में मैं याद करवाऊंगा इसमें से, और कुछ चीजें जो यहां से आपको बेसिक चार्ट समझना, अगर ये अच्छे से समझ में आ गए तो आगे जो चीजें हम पढ़ने वाले हैं, तभी कहते हैं पिछली क्लास लेने के बाद अच्छा कोई नए भी जुड़े हो ना जो इसी से शुरुआत कर रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से राज्य सरकार आपको यानी समझ में आ जाएगी, ठीक है।
और अगर आप पिछली क्लास से लेकर फिर समझने का प्रयास कर रहे हो तो बहुत ही बेटर रहेगा, उससे भी बेटर है। लेकिन यहाँ से अगर आप डायरेक्टली समझो तो भी ये चीज़ें समझ में आ जाएगी। ओके, तो इसमें देखो राज्यपाल होता है, राज्य का मुख्यमंत्री होगा, मंत्रिपरिषद होगी, महाधिवक्ता होगा। और आपसे पूछे ना तो इसका गठन, व्यवस्थापिका का गठन किस में से होता है? व्यवस्थापिका में, यानी कार्यपालिका का गठन किस में से होता है? व्यवस्थापिका में से होता है। अलग से कोई जरूरत इसमें नहीं होती, इसमें से इसी का गठन हो जाता है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे न्यायपालिका। तो राज्य में न्यायपालिका में एक तो होता है उच्च न्यायालय, और दूसरी बात यहां से नोट करना, इसके अलावा होते हैं अधीनस्थ न्यायालय। उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय। ठीक है, तो ये चीजें मोस्टली आपको चर्चा करनी और समझनी यहां से। अब देखो अनुच्छेद की बात करें, किसके लिए कहां से और किस अनुच्छेद का मोस्टली उल्लेख मिलता है? तो राज्य के विधानमंडल है, राज्य के विधानमंडल में दो सदन होते हैं, एक तो है विधानसभा और एक है विधान परिषद। प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल किस प्रकार से, कैसे इसका उल्लेख किया गया, इसकी बात करें। देखो विधानसभा का उल्लेख संविधान के कौन से आर्टिकल में? तो विधानसभा का उल्लेख मिलेगा आर्टिकल 170 में, विधान परिषद का उल्लेख मिलेगा आर्टिकल 171 में। और किसी राज्य में सृजन और समाप्ति भी विधान परिषद की बात करके, तो सृजन और समाप्ति संसद द्वारा की जा सकती है, ये 169 में। और संरचना की बात करें तो 171 में। ठीक है, तो संरचना और ये सारी चीजें आपको नोट करनी है। ये दो आर्टिकल विधान परिषद के लिए है, राज्यपाल यहां कर लेंगे। ठीक है, अच्छा किसी राज्य में विधानमंडल होगा, तो विधानमंडल की बात करें तो विधानमंडल के लिए आर्टिकल मिलेगा आपको 168। कौन से आर्टिकल में उल्लेख है इसका? 168 में। अब वो यही कहता है 168 कि कुछ राज्यों में एक सदनात्मक होगी और कुछ राज्यों में द्विसदनात्मक होगी। ठीक है, साथ में नोट्स बना रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया है, बना लो। हाँ, बनने भी चाहिए। ठीक है, ओके, साथ में बना लो, आपको टाइम मिले तो, या फिर या पढ़ने के बाद बनाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप जैसे उचित लगे वैसे बना सकते हो। ठीक है, कार्यपालिका की बात करें तो कार्यपालिका, अब देखो आप कहोगे कि सर कि ये राज्यपाल तो विधानमंडल का अंग होता है, व्यवस्थापिका का भाग होता है, तो मैंने कहा कि इसी में से इसका गठन होता है, तो इसमें जितने भी है ना सब उसी में से आ रखे हैं। ठीक है, अपने पास में देखो विधान, राजस्थान के विधानमंडल में 200 सदस्य है। अब 200 सदस्यों में से एक तो मुख्यमंत्री बनेगा, बाकी अन्य मंत्री भी बन सकते हैं। महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। राज्यपाल खुद किसका अंग होता है? विधानमंडल का एक अंग होता है। तो ये बातें आएगी, इसी के अकॉर्डिंग इसमें आपको नोट कर लेनी है। राज्यपाल मोस्टली तो कोई विशेष अनुच्छेद तो नहीं आते, लेकिन राज्यपाल में आप इतना कह सकते हो कि आर्टिकल 153 से लेकर 159 तक मोस्टली शपथ वगैरह इनके लिए कुछ बातें दे रखी है। ठीक है, 59, 60, 62, 63, ये कुछ में 63 तक तो आ ही जाती है, 161, 62, हाँ 61 तक है। ठीक है, ये मोस्टली राज्यपाल से जुड़े हुए कुछ अनुच्छेद दे रखे हैं। बाकी तो इनकी न्यायिक शक्तियां, इनकी विधायिक शक्तियां, वो भी सारी कुछ दी। तो पर्टिकुलर इसमें आपको अनुच्छेद याद रखने की जरूरत नहीं, मतलब ऐसे लिखा है इसमें। हाँ, मुख्यमंत्री की आपसे बात करें तो एक मुख्यमंत्री होगा, या इसकी नियुक्ति की बात करें तो आर्टिकल 164 में, मंत्रिपरिषद आर्टिकल 163 में, और 64 में भी ये ध्यान रखना, 63 64 में ये दोनों चीजें हैं। ठीक है, तो ये दोनों बातें अगर आप बात करें तो इसमें दोनों अनुच्छेद इसमें आ जाएंगे। इसमें अनुच्छेद 163 के अनुसार एक मंत्रिपरिषद होगी, उसका मुख्यमंत्री होगा। 164 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राज्यपाल द्वारा की जाए। तो दोनों 63 64 से जुड़ी हुई बातें आ जाती है अपनी। ठीक है, महाधिवक्ता आपको नोट करना है, यहां आर्टिकल आपको नोट कर सकते हो, 165 में इसका उल्लेख किया गया। हालांकि मैं आर्टिकल तो सिर्फ ऐसे लिख रहा हूं, आगे और भी आएंगे। उच्च न्यायालय आपसे आएगा, और उच्च न्यायालय आर्टिकल 214 से लेकर 231 तक है। ठीक है, अधीनस्थ न्यायालयों की बात आएगी। अधीनस्थ न्यायालय अकेला नहीं होता है, और भी न्यायालय आते हैं, तो न्यायालय कर लो इसको। 233 से लेकर 237 तक इसका उल्लेख किया गया।
ठीक है। इस प्रकार से राज्य सरकार को हम मोस्टली 3 अंगों में बांटते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है। अब व्यवस्थापिका में से कार्यपालिका गठन होता है और कार्यपालिका द्वारा किसकी नियुक्तियां की जाती है, न्यायपालिका की नियुक्तियां की जाती है। ठीक है, ये चीज समझनी पहली बात। दूसरी बात, यहां से अगर आपसे मोस्टली सीधी चर्चा में बात करूं तो आप ऐसे कह सकते हो व्यवस्थापिका का काम होता है कानून का निर्माण करना। ये तो क्या करेगी, कानून का निर्माण करेगी। इनका काम तो क्या होता है, कानून बनाना होता है। ठीक है, इनका काम क्या होगा, जो कानून बनाया है उस कानून को लागू करना। लागू करना, ये इनका काम हो गया। ठीक है, और ये जो बनाकर लागू किया गया कानून सही है कि गलत है, उसकी समीक्षा करना। बनाकर लागू किए गए कानून की समीक्षा करना। इन्होंने बनाया, एक ने लागू किया, और दूसरा तीसरा क्या करेगा, बनाकर लागू किए गए कानून की समीक्षा करेगी। ठीक है, ये चीज आपको नोट करना है। तो तीनों बातें आपको मोस्टली नोट कर लेना, समझ लेना अच्छे से। ठीक है, हाँ योगेश बोल रहे सर आप पॉलिटी अच्छी पढ़ाते हो। अच्छा, वेलकम भाई। ठीक है, देखो आपके समझ में आ जाने चाहिए, और मेरा तो कहना यही है कि अगर आप रेगुलर क्लास में रेगुलर चीज़ों को जुड़कर एक टीचर से कोई चीज़ पढ़ते हो तो प्रयास हमेशा बेटर रहता है। अनुभव काफ़ी लंबा अनुभव, लगभग 8-9 साल का हो गया है पढ़ाते हुए, तो हो सकता है कुछ चीज़ें जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, जो चीज़ें कैसे पूछी जाती है उसका थोड़ा सा अंदाज़ा ठीक होगा, और तो क्या। बाकी मैंने तो यही कहा कि आपसे बस यही है कि इससे बाहर जाने की संभावना 95% तक तो नहीं है। मैं 100% तो नहीं कहूँगा, बाय चांस कई बार लेवल की कुछ चीज़ें आ ही जाती है, संभावना नहीं है। और फिर भी मान लो कि आपको ये पढ़ने के बाद आपको लगे कि कुछ चीज़ें कम है, तो और चीज़ें आप क्वेश्चन वगैरह निकाल लेना, बस इतना कर लेना आप। ठीक है, बाकी देखो इतनी पूछी जाती है। तो राज्य सरकार ये हो गई, मेरे हिसाब से ये चीज़ें अच्छे से आपको समझ में आई होगी। इतनी बातें अगर आपको समझ में आई है तो फिर हम बात करते हैं। अब हम बात करेंगे अगला टॉपिक जो आपके हेडिंग में दे रखा था उस टॉपिक की। और टॉपिक आपको पता है कि भाई व्यवस्थापिका में से किसका गठन होता है, कार्यपालिका का। कार्यपालिका द्वारा न्यायपालिका नियुक्ति की जाती है। तो व्यवस्थापिका में एक चीज़ आती है कौन सी, कि एक चीज आएगी, इसमें विधानमंडल आएगी, और विधानमंडल के 2 सदन, विधानसभा, विधान परिषद, ये पढ़ेंगे हम आगे। पहले इसमें शुरुआत होती वो होती है राज्य यानी कार्यपालिका से। कार्यपालिका में राज्यपाल, राज्य का मुख्यमंत्री होगा, राज्य मंत्रिपरिषद, महाधिवक्ता, यानी इनको क्रम से पढ़ेंगे। फिर विधान परिषद, विधानमंडल आएगा, फिर उच्च न्यायालय आएगा। यानी हम राज्य सरकार में इतनी चीजें पढ़ने वाले, मेरे हिसाब से अगर आपको अच्छे से समझ में आई हो तो। ठीक है, इतनी बातें इसमें हम कवर करने वाला। ठीक है, देखो राज्यपाल पढ़ेंगे, फिर हम मुख्यमंत्री पढ़ेंगे, राज्य की मंत्रिपरिषद पढ़ेंगे, महाधिवक्ता महाधिवक्ता हम न्यायालय के साथ में पढ़ लेंगे। ठीक है, इतने 3 टॉपिक कवर करने के बाद में हम राज्य की विधानमंडल पढ़ेंगे, जब मैं इन चीज़ों को एक बार और एक्सप्लेन कर दूंगी इस प्रकार से। ठीक है, दूसरी बात, इसके जो सदन है, कौन से सदन पढ़ेंगे, जब भी विधान व्यवस्थापिका आएगी यानी राज्य विधानमंडल, तब विधानसभा पढ़ेंगे और विधान परिषद पढ़ने वाला है। ठीक है, दोनों सदन अलग अलग। एक विधानमंडल यानी हमारे पास में जो है उसके कार्य क्या है, कैसे सकते हैं, किस प्रकार से कार्य करते हैं, ये सारी चीजें उसके अकॉर्डिंग करने वाले हैं। और फिर हम करेंगे, इतना करने के बाद में पढ़ेंगे हम उच्च न्यायालय। भारत में कहाँ है,
सॉरी राज्य में उच्च न्यायालय होता है। तो 214 से लेकर 231 तक कैसे इनका गठन कैसे होता है, न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है, कार्य किस प्रकार से किया जाता है, ये सारी चीजें इसमें करेंगे। और इसके साथ एक जुड़ा हुआ पद आ जाएगा अधीनस्थ न्यायालय। और अधीनस्थ न्यायालय महाधिवक्ता एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान योग्यता रखता है, तो इसके साथ मिलाकर पढ़ेंगे। यानी इतनी बातें मेरे हिसाब से एक फ्रेमवर्क बन गया होगा कि हम राज्य सरकार जब पढ़ते हैं तो उसमें क्या पढ़ने वाले हैं। कई लोग सचिवालय वगैरह साथ में लेते हैं, लेकिन सचिवालय एक अलग टॉपिक होता है, उसको इससे राजनीतिक नहीं होता है, वो एक प्रशासनिक टॉपिक होता है, तो उसको उससे अकॉर्डिंग जोड़ना है। ठीक है, समझ में आ गई? मेरे तो पहली बार समझ में आ रही है पॉलिटिकल साइंस, पहले तो नहीं आई। अच्छा, भैया बोल रही मेरे तो पहली बार समझ में आई, आज के बाद आई, इससे पहले आई नहीं थी। ठीक है, अरे आपको बहुत इजी लैंग्वेज में चीज़ें करवा रहे हैं, आपको दिक्कत नहीं आएगी मेरे हिसाब से तो यही है। ठीक है, बहुत शानदार। बाकी इतनी मेहनत तो ऑनलाइन में बहुत कम करते हैं, पीपीटी भी होते हैं हमारे पास ऑप्शन के, हम तुरंत लिखे हुए आते हैं वो चीज़, उसी के अकॉर्डिंग करते हैं। इससे आपके नोट्स बनाकर आप खुद लिखोगे ना तो बहुत इजी रहेगा आपकी। ठीक है, ये चीज़ समझनी है। तो हम जो टॉपिक लेकर आ रहे हैं वो है राज्यपाल। अच्छा टॉपिक है, पद भी अच्छा है, समझना भी है आपको। जो हम समझाना चाहते हैं वो चीज़ समझनी है, बाकी तो देखो बहुत लोग आजकल की सोशल मीडिया का और आजकल हाईटेक ज़माना है तो बहुत कुछ समझ लेते हैं, है ना। तो हम ठहरे सीधे सिंपल लोग, प्रयास यही करते हैं सीधा समझाए, अच्छी समझाए बातें, भाषा, है ना। देखो, राज्यपाल आपसे सीधा सवाल पूछे ना, कई बार पूछते हैं और बहुत लोग मैंने गलत करते हुए देखा है कि राज्य का मुखिया कौन होता है। अब आपके समझ 3 प्रकार के सवाल के जवाब आएंगे। आपसे मैं पूछूं कि राज्य का मुखिया कौन होता है, तब आप क्या जवाब दोगे। और फिर मैं ये पूछूं राज्य का प्रशासनिक मुखिया कौन होता है, फिर आपसे पूछूं राज्य का राजनीतिक मुखिया कौन होता है, फिर मैं आपसे पूछूं राज्य का संवैधानिक मुखिया कौन होता है, और फिर मैं एक सवाल और कर लूं आपसे, राज्य कार्यपालिका मुखिया कौन होता है। इतने सवाल पूछते हैं और बहुत इजी सवाल होते हैं ये। ठीक है, हाँ सर मुझे इतना नॉलेज नहीं है कैसे पढ़ाई करें। मैं तो जो आप नोट्स बता रहे हो, जो पढ़ा रहे हो उसके नोट्स बना लो, बेटर है माया भैया, कोई दिक्कत नहीं है आपको। ठीक है, हाँ बहुत सारों को मैसेज आ रहे हैं कि सर पहली बार पॉलिटी इतने हार्ड भी नहीं है जितने आपने बना रखी है, बस विचारधारा है ना। देखो कई बार सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि संविधान की जो लाइनें लिखी होती है ना, उन लाइनों को अगर हम हूबहू लिख के ना तो पॉलिटी हार्ड है, और उन लाइनों को तो अपने लैंग्वेज में ले आते हैं तो वो इजी हो जाती है। ठीक है, तो आपको मैं जितना इतना ही कहूँगा कि जितना आपको यहाँ से मैं बिना पीपीटी के माध्यम से जितना कुछ मैंने पढ़ा है उससे बाहर आपको कुछ नहीं जाना। अच्छा लेवल है, अच्छी जानकारी है, आपकी भर्ती के अकॉर्डिंग दिक्कत आएगी नहीं। बाकी देखो हर भर्ती के अकॉर्डिंग हर लेवल अलग होता है। आप कहो कि सर आरएस में चल जाएगी, चल तो जाएगी, लेकिन कुछ चीज़ें बाहर भी और रहेगी। फर्स्ट ग्रेड में चल जाएगी तो उसमें चल तो जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उनमें क्या है उनका लेवल अलग होता है, तो उसके स्टैंडर्ड की कुछ बातें इनमें से मैं जितनी चीज़ें शामिल कर रहा हूँ उसको थोड़ा डीप लेवल होता है। अब तो लेवल तो हर एग्जाम के अकॉर्डिंग हो, तो मैं एक इजी लेवल लेके चल रहा हूँ जो हर भर्ती में आपके काम आए है। ठीक है, अब देखो इसमें राज्य का मुखिया, आपसे एक सवाल बनता है कि राज्य का मुखिया का जब नाम आए तो आप किसको बोलोगे। तो राज्य का मुखिया कौन होता है, राज्यपाल होता है, जो ऊपर बोर्ड पे लिखा हुआ है। ठीक है,
आपसे पूछे कि राज्य का मुखिया प्रशासनिक तरीके से कौन होता है, नौकरशाही में मुखिया कौन होता है, तो अब यहां से आपका नाम चेंज हो जाएगा, ये होता है मुख्य सचिव। क्योंकि प्रशासनिक प्रमुख तो कौन होगा, चीफ सेक्रेटरी होगा, ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, आपसे ये पूछे कि राजनीतिक मुखिया कौन होता है, तो राजनीति में तो भाई राज्यपाल को तो कोई निर्वाचन वगैरह थोड़ी होता है, जनता थोड़ी चुनकर भेजती है इनको, ठीक है। मुख्य सचिव का भी नहीं होता है, ट्रांसफर वगैरह होता है। तो राजनीति कौन करता है, तो राजनीति करने का काम होता है मुख्यमंत्री का। किसका होता है, मुख्यमंत्री का। तो ये जो मंत्री ये होता है ना, कौन सा, राजनीतिक मुखिया होता है। फिर आपसे पूछे संवैधानिक मुखिया कौन होता है, तो आपको नोट करना है राज्यपाल होता है। देखो, राज्य का मुखिया सीधा पूछे तो राज्यपाल, संवैधानिक मुखिया पूछे तो राज्यपाल, और कार्यपालिका मुखिया पूछे ना तो ही आपको कौन सा करना है, राज्यपाल करना है। ये इतने नाम सिर्फ कॉमन से है, इनको एक साथ इस प्रकार से आपको नोट करना है। अलग क्या लिखा है मैंने, अलग दो शब्द लिखे हैं, कौन से वाले, ये दो। प्रशासनिक मुख्य सचिव होता है, राजनीतिक मुख्यमंत्री होता है, बाकी सब मुख्य में पूछे तो, और सीधा मुखिया पूछे तो राज्यपाल होता है। इतनी चीजें आपको नोट करना है। ओके, समझ में आई यहां तक बात। अच्छा, हमें तो 11 से ही पॉलिटिकल अच्छी लगती है, बहुत बढ़िया बात है। वेलकम सोनम खान, स्वागत है। तो ये चीज आपको नोट करोगे यहां से, ठीक है। अब देखो इसमें से लिखने वाले बात कौन सी है, राज्य का मुखिया। सीधा मुखिया पूछे ना तो यही होता है, राज्य का कार्यपालिका मुखिया, ऐसे लिखा जाता है, कार्यपालिका प्रमुख। और एक लिख लेना राज्य का संवैधानिक मुखिया, ठीक है। ये चीजें आपको नोट कर लेनी है, इसी अकॉर्डिंग कुछ बातें आपको आगे पढ़नी है, ध्यान रखना, ठीक है। ये राज्यपाल के ही दूसरे नाम है। मुख्य सचिव, ये जो आईएएस अधिकारी होते हैं ना, कलेक्टर लेवल के, इनको मुख्यमंत्री और सरकार की सलाह के लिए लगाया जाता है। क्योंकि मुख्यमंत्री, देखो अपने पास अभी भी मुख्यमंत्री है, तो कौन से इतने इंटेलिजेंस है, कौन से इतने टैलेंटेड है राजनीति में, कौन से आंकड़ों के जानकार है, इसलिए वास्तव में सरकार चलाने वाला व्यक्ति होता है ना, मुख्य सचिव होता है, ध्यान रखना। वास्तव में सरकार कौन चलाता है, मुख्य सचिव चलाता है, तो वो पद होता है, ठीक है। ये प्रशासनिक एक कलेक्टर लेवल का अधिकारी होता है, सरकारी अधिकारी होता है, ठीक है। फिर आपसे पूछेंगे कि संविधान के भाग 5 में पूरी राज्य सरकार हम पढ़ कर आए, कौन से भाग में उल्लेख मिलता है इनका, तो 5वें भाग में राज्यपाल का उल्लेख मिल जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है इसमें, ठीक है। इसके अलावा आपसे पूछें यहां से, भाई राज्यपाल जैसे ये पद आता है, जिससे ये बात आती है, तो सबसे पहले भाई राज्यपाल की नियुक्ति की बात आएगी। राज्य का गवर्नर है वो ब्रिटिश भारत में इससे पहले के राजा महाराजा जो शासन होता था, जैसे मौर्य काल में 5 प्रांतों में विभाजित था, तो उस काल में भी प्रांतों के जो प्रांतों के मुख्य होते थे उसको राज्यपाल बोला जाता था। राज्यपाल का जो कार्यालय है, वो कार्यालय तो हमने, यानी एक ऑफिस होगा जिसको राजभवन बोलते हैं पहले, और आजकल इनके जो कार्यालय होता है ना, इनके कार्यालय यानी ऑफिस को, जहां ये काम करते हैं, उसको क्या बोलेंगे आप, उसको बोलोगे आप लोक भवन। इसका पहले नाम था राजभवन, ठीक है। और 12 दिसंबर 2025 को नाम चेंज कर दिया इसका। अब तब से ये क्या क्या कहलाने लगा, लोक भवन बोलते हैं। राज्यपाल जी कहां बैठते हैं, लोक भवन में बैठते हैं, ठीक है। ये चीज नोट करना। अब इस सवाल ये बनता है कि इस पद के लिए, इस महत्वपूर्ण पद के लिए अगर हम बात करें, तो ये एक तो होती है नियुक्ति। पूछें आपसे कि कैसे की जाती है, तो राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है भारत के
राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति कैसे नियुक्ति करते हैं उसी की बात कर लेते हैं। तो नियुक्ति सीधी सी बात है कि राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है। और राष्ट्रपति जितने भी काम करेगा वो किसके परामर्श से करेगा? केंद्र सरकार के अकॉर्डिंग परामर्श लेगा, यानी भारत के प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद से परामर्श लेकर क्या कार्य करेगा। ठीक है। अब एक तो आपसे पूछा जाता है कि नियुक्ति जो की जाती है, इस नियुक्ति का जो प्रावधान है, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाएगी, ये प्रावधान हमने कहां से लिया? तो नियुक्ति का प्रावधान है ये हमने लिया था कनाडा से। ठीक है, नोट डाल के लिखना चाहिए। राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार, और केंद्र सरकार की तरफ से नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति द्वारा करने का प्रावधान कनाडा के संविधान से लिया। ठीक है, एक तो ये चीज, राष्ट्रपति जब भी नियुक्ति करेगा तो नियुक्ति के लिए एक वारंट जारी करता है। नियुक्ति के लिए क्या करेगा? एक वारंट जारी करेगा। वारंट को आप देखो, नियुक्ति के लिए एक वारंट जारी करता है, और आपसे पूछे ना कि उस वारंट को पढ़कर कौन सुनाएगा, तो जो मुख्य सचिव होता है ना वो पढ़कर सुनाएगा। मुख्य सचिव पढ़कर सुनाता है। ठीक है, राष्ट्रपति नियुक्ति के लिए एक वारंट जारी करता है, और उस वारंट को उस राज्य का मुख्य सचिव होता है, ये प्रशासनिक अधिकारी जो अभी हमने बात की, वो मुख्य सचिव इसको क्या करेगा? पढ़ेगा, पढ़कर सुनाएगा, मतलब बाँच कर सुनाएगा भाई इसमें क्या नियुक्ति, क्या लिखा हुआ है और किस व्यक्ति की इसमें नियुक्ति की गई है। ठीक है, और वारंट को आप हिंदी में अधिपत्र बोल सकते हो। क्या बोलोगे आप? अधिपत्र बोलेंगे। ठीक है, वारंट को बोला जाता है। तो हिंदी में कई बार, सीधी भाषा में उदाहरण के लिए बात करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि जैसे आपके किसी राज्य में, या मैं बात करूं तो एक मान लो कि राजस्थान या किसी राज्य में मुख्यमंत्री की नियुक्ति करनी है, तो भारत का जो राष्ट्रपति होगा ना, वो भारत का राष्ट्रपति एक वारंट जारी करेगा, यानी उसमें लिखा होगा मैं अमुक व्यक्ति को इस राज्य का राज्यपाल अनुच्छेद, भारतीय संविधान के अनुच्छेद इसके तहत प्रयोग करते हुए इसका मैं प्रयोग कर रहा हूं। ठीक है, शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और अनुच्छेद नियुक्ति इसमें की जा रही है। अनुच्छेद 155 के तहत नियुक्ति होती है, तो अनुच्छेद 155 के तहत मैं अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस व्यक्ति को इस राज्य का राज्यपाल नियुक्त कर रहा हूँ। ठीक है, ये बात इसमें, और साइन कर देते हैं, तो ये वारंट हो गया, वो राज्य में भेजा जाएगा, और राज्य में जो मुख्य सचिव होगा वो मुख्य सचिव इस वारंट को क्या करेंगे? पढ़कर सुनाएंगे। ठीक है, तो ये चीजें आपको थोड़ी से आपको मोस्टली नोट कर लेना। अब इससे पहले अगर हम बात करें तो हमने जैसे बात की थी अनुच्छेद 152 तो नहीं, 53 से राज्यपाल का शुरुआत होती है। अब 53 से जहां से एक चीज आप थोड़े अनुच्छेद पढ़ना चाहो ना तो भी साथ में रीड कर लेना। मैं एक बार अनुच्छेद लिख लेता हूं इसमें। ठीक है, नियुक्ति में बहुत सारी चीजें आएगी। देखो इसमें एक तो अनुच्छेद कौन सा? अनुच्छेद 153 क्या कहता है? ये कहता है प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। नियुक्ति तो करेंगे लेकिन प्रत्येक राज्य का क्या होगा? एक राज्यपाल होगा। प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। ठीक है, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। अब एक तो कंडीशन आर्टिकल याद रखो, तो आप सीधे याद रखना है इस आर्टिकल को। ठीक है,
दूसरी बात, एक लाइन यहां से नोट करनी है आपको। ये प्रत्येक राज्य में तो 2 राज्यों का राज्यपाल भी तो बना सकते हैं कई बार, ठीक है। तो ये चाहे ऊपर नीचे नीचे कैसे भी लिखो आप, इसमें आपको एक नोट लिखना है यहां से। 7वां संविधान संशोधन हुआ था 1956 में। 7वें संविधान संशोधन, और ये कब हुआ था? 1956 के तहत 2 से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल भी हो सकता है। 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल भी हो सकता है। ये लाइन हमने बाद में ऐड की थी। मूल संविधान तो कहता है कि हर राज्य का क्या होगा? एक राज्यपाल होगा। अब कई बार क्या होता है कि एक किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति नहीं हो पाती है, तो जो पड़ोसी राज्य है उसके राज्यपाल को भी ये कार्यभार दिया जाता है, तो उसको बोलेंगे कार्यवाहक राज्यपाल के तौर पर नियुक्त हो सकता है, ऐसा उसे कहा जाता है, ठीक है। और अनुच्छेद 154 तो नॉर्मली याद रख लेना, ज़्यादा पूछा जाएगा तो ये अनुच्छेद दोनों है ना, 2 अनुच्छेद तो ऐसे जो आपको सीधे सीधे पूछे जाते हैं। क्या कहते हैं? राज्य कार्यपालिका शक्तियां, राज्यपाल में निहित होगी। राज्य कार्यपालिका शक्तियों और राज्यपाल में निहित होगी, इसलिए कार्यपालिका प्रमुख किसको बोलते हैं? राज्यपाल को बोलते हैं, ठीक है। ये चीज भी नोट कर लेना है। लेट आने के बाद में सॉरी से काम नहीं चलेगा, बिल्कुल भी नहीं चलेगा, है ना। कैसे लेट हुए आज? देखो, इसमें प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा और 7वें संविधान संशोधन 1956, मैंने ऊपर लिखे, आपने अगर पहले लिख लिया तो अनुच्छेद आगे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप कहोगे सर आप तो डिजिटल सिस्टम है तो कहीं पर भी एडजस्ट कर दे, तो और हमने नोट्स लिख लिए तो हम कहाँ लिखे, तो बाद में लिख लेना, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, ठीक है। 2 आर्टिकल आपको सीधे तौर पे लिखना, आगे भी आएंगे ये आर्टिकल, इसलिए मैंने तो यहाँ लिखे। प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल भी हो सकता है, और ये 1956 में 7वां संशोधन करके लाइन ऐड कर दी। अब 2 राज्यों का एक राज्यपाल भी बनाया जा सकता है। अब कई बार अतिरिक्त प्रभार देते हैं, कई बार कार्यवाहक राज्यपाल के तौर पर नियुक्ति की जाती है, ओके। 154 कहता है कि राज्य कार्यपालिका शक्तियां और राज्यपाल में निहित होगी, यानी राज्य सरकार के सभी कार्य वैसे भी आपको पता है किसके नाम से संपन्न होते हैं? राज्यपाल के नाम से होते हैं। लेकिन जो मुख्यमंत्री होता है वो हमेशा परामर्श किसको देता है? राज्यपाल को देता है। तो राज्य के सभी कार्य कार्यपालिका शक्तियां ऑटोमेटिक किस में होगी? राज्यपाल में निहित होगी, वो अपने हिसाब से इनका कार्य प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। नियुक्ति की जहां से बात आएगी तो नियुक्ति में आपको नोट करना है कि भाई इसके लिए आर्टिकल कौन सा है, तो इसके लिए अनुच्छेद आप नोट कर सकते हो 155 है। नियुक्ति कौन से अनुच्छेद में आएगी? 53, 54, 55, ठीक है। समझ में आ गई यहां से बात? तो नियुक्ति की जाती है भारत के राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति एक वारंट जारी करते हैं जो मुख्य सचिव पढ़कर सुनाते हैं, और राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा यानी राष्ट्रपति द्वारा करने का प्रावधान हमने किस देश से लिया है? तो ये कनाडा के संविधान से हमारे संविधान में लिया हुआ है। लेकिन नियुक्ति के लिए कुछ स्वस्थ परंपराएं जरूर होती है, ठीक है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, आर्टिकल आप बाद में लिख सकते हो। नियुक्ति के बाद में जैसे मान लो कि आप अगला कार्यकाल लिखो, उससे पहले लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अच्छा, कोई बात नहीं। तो ये चीजें आपको नोट करनी है। अब देखो, नियुक्ति के संबंध में कुछ स्वस्थ परंपराएं होती है। नियुक्ति के संबंध में कुछ स्वस्थ परंपराएं
कैसी स्वस्थ परंपराएं, देख लेते हैं उसको। नियुक्ति वाले पॉइंट में चल रहे हैं, ध्यान रखना इसमें। के लिए दो स्वस्थ परंपराएं। कितनी स्वस्थ परंपराएं? दो स्वस्थ। होती क्या है स्वस्थ परंपराएं? ऐसी परंपरा जो हम शुरू से जैसे राज्यपाल की नियुक्ति के लिए प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन संविधान में उल्लेख नहीं है। परंपरा का मतलब क्या होता है कि हम परंपरा है जिसको फॉलो कर रहे हैं, लेकिन संविधान में इसका उल्लेख नहीं होता है। दो परंपरा, एक तो जब भी किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है तो उस व्यक्ति को उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए, यानी वो व्यक्ति किसी अन्य राज्य का निवासी हो सकता है, ठीक है। जब किसी व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है तो वह व्यक्ति उस राज्य का निवासी नहीं होगा। दूसरी परंपरा, उस राज्य का राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति करते हैं, तो राष्ट्रपति जब भी नियुक्ति करेंगे उस राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श करके ये नियुक्ति की जाती है, ठीक है। ये चीज नोट कर लेना आपको, ठीक है। ओके ओके, ठीक है। पहली परंपरा नंबर 1, जिस राज्य का राज्यपाल नियुक्त हो वह व्यक्ति उस राज्य का निवासी नहीं हो। एक तो ये परंपरा है। दूसरी परंपरा है संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श करके नियुक्ति होगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? देखो, जैसे यह है राजस्थान, ऐसे बना दूं मैं आपको राजस्थान। यह है राजस्थान, और राजस्थान में हम बना रहे किसे? एक व्यक्ति को राज्यपाल बना रहे। जैसे मान लो कि हरिभाऊ किशन राव बागड़े को राजस्थान का क्या बनाया गया? राज्यपाल बनाया गया। अब पहली बात तो यह है कि वह हरिभाऊ किशन राव बागड़े राजस्थान का निवासी नहीं होना चाहिए। राजस्थान के किसी भी जिले का, राजस्थान का यानी मूल रूप से वो राजस्थान का निवासी नहीं होना चाहिए। अब राजस्थान के अतिरिक्त किसी भी राज्य का हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, किसी भी राज्य का हो सकता है। तो हरिभाऊ किशन राव बागड़े कहाँ के निवासी है? महाराष्ट्र के निवासी है। कहाँ के निवासी है? महाराष्ट्र के। और उनको क्या बनाया गया है? राजस्थान का राज्यपाल बनाया गया। एक मिनट है, तो वह व्यक्ति राजस्थान का मूल निवासी, राजस्थान का निवासी नहीं होगा, अदर स्टेट का हो सकता है। अगर राजस्थान का हो भी ना,
तो भी संविधान में तो है नहीं, एक परंपरा है जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। कि राजस्थान तो बहुत सुंदर बनाया, नजर मत लगा देना। तो दूसरी परंपरा क्या है, संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श करेंगे। अब इनकी जब भी नियुक्ति हुई तो राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है, भजनलाल शर्मा। जैसे मान लो ये राजस्थान के मुख्यमंत्री, या इससे पहले बात करें अशोक गहलोत या कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री से जब भी इनकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, तो मुख्यमंत्री को एक बार बताया जाता है कि इस आपके राज्य में इस व्यक्ति को हम राज्यपाल नियुक्त कर रहे हैं। तो ये दो चीजें आपको नोट करनी है। कौन सी? स्वस्थ परंपरा में पहली बात तो उस राज्य का व्यक्ति वो उस राज्य का निवासी नहीं होगा जिस राज्य का राज्यपाल नियुक्त कर रहे हैं। और दूसरी बात याद रखना, संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श करके ये नियुक्ति की जाएगी। तो इन दो परंपराओं को आपको क्या करना होता है, फॉलो करना होता है, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझने, और कुछ बातें और भी है जो हम करेंगे लेकिन वो अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। तो आज से हमने जो बातें की थोड़ी सी मैं हल्की सी चर्चा कर लूँ। हमने बात की थी राज्य सरकार की, ठीक है। और जहाँ तक आपने राज्य सरकार को पढ़ा है समझा है उसी की बात करें। राज्य सरकार संविधान के भाग 6 में है और अनुच्छेद 152 से लेकर अनुच्छेद 237 तक राज्य सरकार का उल्लेख है, ठीक है। ओके, हाँ 31 जुलाई को बिल्कुल शपथ लेती, ठीक है। व्यवस्थापिका, राज्य सरकार के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका में आएगी राज्य के विधानमंडल अनुच्छेद 168 में, ये एक सदनात्मक भी होती है, दो सदनात्मक भी होती है। दो सदनात्मक अगर है तो उसमें विधानसभा और विधान परिषद होगी और प्लस राज्यपाल होगा। अगर एक सदनात्मक है तो सिर्फ विधानसभा ही होगी और राज्यपाल होगा। वर्तमान देखो, भारत के 28 राज्यों में से 22 राज्यों में एक सदनात्मक है और 6 ही राज्य ऐसे जहां पर द्विसदनात्मक विधानमंडल है। राजस्थान में कैसी है, तो एक सदनात्मक है। फिर इसमें से व्यवस्थापिका में से किसका गठन होगा, कार्यपालिका। कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता आते हैं। न्यायपालिका में उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय आते हैं, ठीक है। फिर हमने बात की थी इसमें से कौन सी चीज, कि हमने जो कार्यपालिका है उसमें मोस्टली पद शुरुआत होती है 153 से 161 तक, ये तो नॉर्मली है। फिर हम बात करें राज्यपाल की। राज्यपाल हमने हेडिंग डाली है। भाग 5 में इसको राज्य का मुखिया कहा जाता है, राज्य का प्रमुख कहा जाता है, संवैधानिक मुखिया कहा जाता है। और ये तो मैंने लिखा है कि पहले राजभवन नाम था इस जो राज्यपाल जहाँ निवास करते हैं भवन, उसमें अब उसका नाम 2025 में क्या कर दिया, लोक भवन कर दिया है, ठीक है। प्रधानमंत्री ऑफिस का नाम सेवा तीर्थ कर दिया है और इनका नाम लोक भवन कर दिया। अनुच्छेद 153, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। 7वें संशोधन के तहत ये ऐड कर लिया है, 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल भी हो सकता है। 154, राज्य कार्यपालिका सकते हैं राज्यपाल में निहित होगी। नियुक्ति अनुच्छेद 155 में कौन करेगा, राष्ट्रपति द्वारा, और राष्ट्रपति नियुक्ति केंद्र सरकार से करने का प्रावधान हमने कनाडा के संविधान से लिया था। नियुक्ति के लिए 2 स्वस्थ परंपराएं होती है, एक तो व्यक्ति उस राज्य का निवासी नहीं होगा जिस राज्य का उसको राज्यपाल बना रहे, और दूसरी परंपरा आपको नोट करनी है, उस राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श करके नियुक्ति करेंगे, ठीक है। ये मोस्टली राज्यपाल की थोड़ी सी जानकारी और राज्य सरकार की जानकारी थी। आपको यहाँ तक कोई डाउट दिक्कत हो तो कमेंट करो, मैं लेता हूँ आपके कमेंट भी देखते हैं, ठीक है।